हेलो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करेंगे एक्शन सिस्टम साइंस का जो एक टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर रिमूव्ड बाय द बॉडी। तो ये क्या है, मेन बात ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी से निकलता है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो इनको हम रिमूव करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, इनको रिमूव करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव वेस्ट बिकॉज इफ़ इट इज़ एक्यूमुलेटेड इनसाइड बॉडी इट विल बी हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर इकट्ठा, जैसी बात है, अगर हमारे घर के पास कहीं हम कूड़ा डालते हैं और वहाँ पर कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर स्मेल इतनी ज़्यादा हो जाती है, मच्छर हो जाते हैं, बहुत सारे कीट कीटाणु गंदे जीव हो जाते हैं, तो वो हार्मफुल ही है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब कोई वेस्ट एक्यूमुलेट होगा तो वो डेफिनेटली हार्मफुल तो होगा ही होगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है, नेक्स्ट लाइन में है, इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स इट इज़ रिमूव्ड बाय बॉडी बाय डिफ्यूजन इनटू द सराउंडिंग। जो एक कोशीय होते हैं, एक कोशीय, वो क्या करते हैं, खुद ही इनको रिमूव करते हैं डिफ्यूज़ करके, जैसे स्किन के अंदर से निकाल दिया, ऐसे करके बाय सराउंडिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें मल्टी सेलर कौन से होते हैं, बहुकोशीय। तो बहुकोशीय जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं बाय स्पेशल ऑर्गन्स के द्वारा क्या करते हैं, उनको, वो वेस्ट को रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव किडनी whereas excretory प्रोडक्ट इज यूरिया। सभी वर्टिब्रेट्स के पास क्या होती है, किडनी होती है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, सबके पास में यूरिया होता है। अब इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कुछ, जैसे फ्लेम सेल किसके पास होते हैं, ये होते हैं प्लेनेरिया के पास में। प्लेनेरिया के पास में क्या होते हैं, फ्लेम सेल होते हैं। ये एक वर्टिब्रेट्स है और इसकी किडनी क्या है, फ्लेम सेल है, जिससे ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया को निकालता है। कौन, प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, अर्थवर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास कौन सा होता है, नेफ्रिडिया। कौन सा होता है इसके पास में, नेफ्रिडिया। ऐसे ही कॉकरोच के पास में क्या होता है, माल्फिनियन ट्यूबुलस होता है। ऐसे ही प्रॉन्स हैव एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। प्रॉन्स होता है झींगे, तो प्रॉन्स के पास में क्या होता है, एंटेनल ग्लैंड्स होता है या फिर ग्रीन ग्लैंड्स होता है। हो सकता है आपको दोनों मिल जाएं ऑप्शन में। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के मोड कौन से हो सकते हैं, अब यहाँ पे 3 मोड दे रखे हैं, 3 मोड को हम समझेंगे। एमोनोटेलिज्म नाम से पता लग रहा है कि एमोनिया होगा एक्सक्रीशन में, और एक इनके अंदर होता है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर होता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर वेस्ट निकलता है तो उसके अंदर क्या मिक्स होता है, अमोनिया मिक्स होता है। उनके अंदर क्या मिक्स होता है, अमोनिया मिक्स होता है। हमने पढ़ा एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है, और उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को एमोनोटेलिज्म कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है यूरियोटेलिज्म। तो नाम से ही पता चल रहा है यूरिया होगा। ये किसके अंदर होता है, मैमल्स के अंदर। मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी जीव। तो मैमल्स के अंदर जो वेस्ट होता है, इसके हम लिख देते हैं ह्यूमन बीइंग इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है।
तो वेस्ट उसके अंदर क्या होगा, यूरिया होगा, और उसको क्या कहते हैं, जो ये करते हैं यूरियोटेलिज्म कहते हैं। ऐसे ही अगर आपको इसका एक्वेटिक एनिमल्स का देखना है तो आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक फ्रॉग, फिश, कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, सॉरी, ये यूरियोटेलिज्म है, ये है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में क्या है, यूरिक एसिड होगा, और एक इनके अंदर होता है डेजर्ट एनिमल्स के अंदर। डेजर्ट एनिमल्स के अंदर उनको पानी कम चाहिए होता है, तो उनका वेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। उनके वेस्ट में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, और उसको क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये क्या है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले ए पेयर ऑफ किडनी, किडनी का पेयर होता है 1 2 पेयर हो गया। पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये यूरेटर्स होते हैं 1 2 पेयर। यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ये क्या है, ये इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कलर से डिनोट भी कर सकते हैं। ऐसे हम रेड से कर देंगे पेयर ऑफ किडनी। इसे कर देते हैं यूरेटर्स। ग्रीन से कर देते हैं ब्लैडर। ब्लू से कर देते हैं यूरेथ्रा को। यूरेथ्रा बेसिकली क्या है, एक द्वार है, डोर कह सकते हैं, या फिर जो भी आप समझे, जहाँ से जो हमारा यूरिया है वो निकलता है, उसी को हम यूरेथ्रा कहते हैं। अब इनको एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारी किडनी। तो किडनी क्या है, दीज आर बीन शेप्ड, ये हमारी किडनी है, यहाँ पे फिगर में दिखा रखा आपको, ये हमारी किडनी है। तो किडनी क्या है, एक बीन शेप्ड है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, एब्डोमेन के अंदर होती है, और क्या होती है ये, 1 और आइदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन के एक इधर होती है एक इधर होती है, यहाँ पर हमारे बीच में बैकबोन होती है, बैकबोन। हम इसको सिंपल भाषा में किडनी ही कहते हैं, गुर्दे हिंदी में कहते हैं इसको, गुर्दे। तो ये हमारा बैकबोन हो गया। तो इसके अंदर क्या लिख रखा है, ब्राउन कलर प्रेजेंट इन एब्डोमेन, 1 और आइदर साइड ऑफ बैकबोन। 1 ऑन आएगा इधर, यहाँ पर और नहीं आएगा, 1 ऑन आएगा, ऑन अदर साइड ऑफ बैकबोन। दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दीज आर मेड अप ऑफ यूनिट कॉल्ड एज नेफ्रॉन। किडनी के अंदर क्या होता है, बेसिकली नेफ्रॉन्स होते हैं। अभी हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन्स ही जो है ब्लड को साफ करते हैं, इन्हीं का काम होता है बेसिकली ब्लड को साफ करना। नेफ्रॉन्स, इनके हम फंक्शन भी पढ़ेंगे। ये फंक्शन ब्लड प्योरीफाई करता है, वेस्ट एलिमिनेट करता है, और फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। यही क्या करता है, छानता है एक्चुअल में ब्लड को। ब्लड को एक्चुअल में कौन छानता है, तो नेफ्रॉन ही छानता है। तो इट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो इकाई है जो कार्य करती है एक्चुअल में, वो क्या है, नेफ्रॉन ही है। इसका क्या फंक्शन होता है, ब्लड प्योरिफिकेशन
वेस्ट एलिमिनेट करना, जो वेस्ट है वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में ही। बस वेस्ट एलिमिनेट करता है और मेंटेन करता है फ्लूइड को बॉडी के अंदर। अभी हम देखते हैं किडनी को। तो बेसिकली हमारी ये किडनी होती है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है कोर्टिकल ब्लड वेसल। कोर्टिकल ब्लड वेसल्स होते हैं छोटे छोटे। उसके नीचे लिखा है इंट्रोब्लर ब्लड वेसल्स। उसके नीचे लिखा है रीनल आर्टरीज, रीनल वेन, और फिर उसके नीचे लिखा है यूटर्स। अब कोर्टिकल ब्लड वेसल क्या होता है? जिनके अंदर हमारा ब्लड आता है। कोर्टिकल ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? हमारा ब्लड छन करके वापस जाता है। जो ये ब्लू वाला दिखा रखा है रीनल वेन, इनके अंदर हमारा ब्लड साफ होकर जाता है। वेन्स, धमनियाँ। आर्टरीज के अंदर क्या है? हमारा ब्लड जिनके अंदर वेस्ट है वो आता है। इंटरबोलर ब्लड वेसल यहाँ जाता है, साफ होता है, फिर वापस कहाँ जाता है? रीनल वेन में जाता है। फिर नीचे लिखा आर्टरीज। अब वो वेस्ट सारा क्या है? अब ब्लड आया हमारा ब्लू से, अंदर आया, यहाँ पे छना और ब्लू से वापस चला गया। रेड से आया, छना, ब्लू से वापस चला गया। अब यहाँ क्या हो गया? वेस्ट इकट्ठा हो गया। अब ये वेस्ट कहाँ से जाएगा? तो वेस्ट जाएगा यूटर से। आर्टर कह सकते हैं, यूटर से कह सकते हैं, मैं तो इसको बेसिकली यूटर से ही कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर सीधा नेक्स्ट पे। तो ये था हमारा बेसिकली किडनी। नेक्स्ट क्या है? यूटर्स। यूटर्स क्या होता है? देयर इज वन यूटर that come out of each kidney as an extension of the renal pelvis. बेसिकली क्या होते हैं? वन होता है आउट ऑफ विच किडनी एज एन एक्सटेंशन, मतलब किडनी से बाहर निकालने के लिए एक होता है यूटर। यूटर कितना होता है? एक होता है एक किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर ये है, एक किडनी के अंदर ये है, दो हो गए, पेयर होता है, हमने ऊपर पढ़ा भी था। तो यूटर दैट कम आउट ऑफ ईच किडनी एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रीनल pelvis. It is a thin muscular tube that carries urine from kidney to the bladder. ये क्या है? थिन मसल से बना होता है और ये क्या कैरी करता है? यूरिन कैरी करता है किडनी से ब्लैडर तक। ये किडनी से सारा यूरिन उठाएगा और ब्लैडर के अंदर डाल देगा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर किसे कहते हैं? जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? मूत्राशय। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ब्लैडर इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड ए स्मूथ मसलर लेयर लीवर इट स्टोर द यूरिनल यूनिट अंटिल मिक्टुरेशन। ये लिख रखा है ना इसके अंदर कि क्या लिख रखा है कि ये जब तक स्टोर करेगा यूरिनल को, जब तक अंटिल, एक ही बार आएगा, अंटिल मिक्टुरेशन, जब तक हम उसको बाहर नहीं निकाल देते तब तक उसको क्या करेगा? वो स्टोर करेगा। द ब्लैडर रिसीव यूरिन फ्रॉम द यूरेटर्स वन फ्रॉम ईच किडनी। एक किडनी से एक यूरेटर्स निकलता है, दो किडनी से दो यूरेटर्स निकलेगा और वहाँ से जो ब्लैडर है वो क्या करेगा? रिसीव करेगा यूरिन को। अब फोर्थ हमारा आ जाता है यूरेथ्रा। The urethra is a tube that arises from the urinary bladder.
हमने देखा था, ये तो था हमारा क्या, ब्लैडर, और ये क्या था हमारा, यूरेथ्रा। The urethra is a tube that arises from the urinary bladder. Its function is to expel the urine outside by micturition. Expel करता है ये यूरिन को। Also, sphincters guard the opening of the urethra. स्फिंक्टर गार्ड क्या करते हैं, ओपन करते हैं यूरेथ्रा को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हेमोडाइसिस प्रोसेस। हेमोडाइसिस प्रोसेस क्या है, जब किसी ह्यूमन बीइंग की किडनी क्या हो जाए, फेल हो जाए, तब हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। क्या नाम है इसका, हेमोडाइसिस प्रोसेस होती है। इट इज़ आर्टिफिशियल किडनी व्हेन पेशेंट नीड। इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी ट्यूब होती हैं। ये वैसे तो हमारा आता नहीं है उसके अंदर, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, वैसे तो ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसके अंदर क्या होती है, ग्रुप ऑफ ट्यूब होती हैं, जहाँ से हमारा ब्लड आता है, वेस्ट ब्लड आता है, फिर इन ट्यूब्स में जाता है। कहाँ जाता है, ट्यूब्स में। कौन सी ट्यूब, हेमोडाइसिस प्रोसेस वाली ट्यूब। इन ट्यूब से फिर वो साफ हो जाता है और फिर कहाँ जाता है, बॉडी में वापस चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा टोटल आज का टॉपिक। सो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, एक ये यूरेटरीज होती है, यूरेटर्स होते हैं, एक ये, दूसरा ये यूरेटर्स, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये सिंगल होता है ब्लैडर। चौथा हमने पढ़ा यूरेथ्रा होता है, ये हमारा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर बस यही चीज़ें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जो ये रेड वाला है, यहाँ से हमारा वेस्ट ब्लड आता है, और यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। रेड से येलो से दिखता हूँ। तो रेड के अंदर से ब्लड आता है, यहाँ जमा होता है, यहाँ साफ हो जाता है, तो यहाँ कचरा जमा हो जाता है, फिर वो साफ होके कहाँ जाता है, ब्लू वाली के अंदर जाता है। कहाँ चला जाता हो, ब्लू वाली के अंदर चला जाता है। मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ। रेड में क्या होगा, वेस्ट ब्लड होगा। ग्रीन से जो शो किया मैंने, ग्रीन में क्या होगा, वेस्ट स्टोर है। ब्लू से क्या है, प्योर ब्लड, या जो साफ हो चुका है ब्लड, वो जाता है ब्लू से। अब ये जो एक और मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ,
रेड से शो कर देता हूँ। जो यहाँ से आएगा, यूरेटर से आएगा, जो यूरेटर से आएगा, ये क्या होता है, यूरिया होता है बेसिकली। जो यहाँ पर वेस्ट इकट्ठा हुआ था वो यहाँ से आ जाएगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा।